So, good morning everyone. Let's continue with your exercise 4.3 maxima and minima. अच्छा, ये एक्सरसाइज में कल हमने कुछ स्टेप्स रिवाइज किए थे, ठीक है, विच वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. चलो एक बार से वापस से पूरा स्टेप्स रिवाइज करते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा को कैसे कैलकुलेट करना है. फर्स्ट स्टेप क्या था? एफ ऑफ एक्स निकालना है. एफ ऑफ एक्स मतलब फर्स्ट टाइम डी वाई बाई डी एक्स निकालना है. फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करना है, सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करना है. 2 बार डिफ्रेंशिएशन किया. फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन को 0 लेंगे, कुछ एक्स की वैल्यूज निकलेगी, वो एक्स की वैल्यूज को सेकेंड टाइम जो अपन ने डिफ्रेंशिएशन किया है उसमें पुट करेंगे. अगर डबल ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब एफ डबल डैश एक्स ये अगर तुम्हारा लेस देन 0 आता है तो आप बोलोगे कि भाई ये जो फंक्शन है द गिवन फंक्शन मतलब जो क्वेश्चन में जो एफ ऑफ एक्स दिया है वो मैक्सिमा है. और अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो आप बोलोगे जो क्वेश्चन में जो फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स वो मिनिमा है. ठीक है, तो पुट मैक्सिमा वैल्यू ऑफ एक्स इन एफ एक्स एक्स एंड पुट मिनिमा वैल्यू. अच्छा ये सब छोड़ो, उसके बाद में सिर्फ आप फाइंड करो मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू. कैसे फाइंड करोगे? जिस वैल्यू पे, जैसे फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 1 में वो मैक्सिमा आया, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, तो आप क्या x इक्वल टू 1 आप एफ ऑफ एक्स में पुट करोगे और एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू निकलेगी वो आपको आएगी मैक्सिमम वैल्यू. ओके, x इक्वल टू लेट से 6 आया है आपका. x इक्वल टू 6 में आपका लेट से कि आपका जो फंक्शन है वो मिनिमा है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है मतलब मिनिमा है. वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? 6 को एफ ऑफ एक्स में पुट करोगे आप, 1 को एफ ऑफ एक्स में पुट करोगे, जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमा आएगी, जो वैल्यू आएगी यहाँ पे जो आएगी वो मिनिमा आएगी. क्लियर एवरीवन दिस स्टेप? ये स्टेप क्लियर है? ये जो 4 स्टेप्स है इट्स वेरी इजी गाइस. बोलो. चलो डन. ओके, सो एक्सरसाइज 4.3 कल हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया था, जिसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 फिनिश किया था. गाइस एनी डाउट इन योर क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 प्लीज टेल. कोई डाउट है सत्यम? कोई भी डाउट है आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में? पक्का क्लियर हुआ है ये पार्ट? क्या किया था, स्टेप्स बताना वापस से. एफ ऑफ एक्स दिया है, एफ डैश एक्स निकालोगे, एफ डबल डैश एक्स निकालोगे, ये है तुम्हारा स्टेप नंबर 1. सेकेंड स्टेप है इसको 0 लोगे, यहाँ से x की वैल्यू आएगी, ठीक है, कुछ x की वैल्यूज आएगी. ये x की वैल्यूज कहाँ पुट करोगे आप? ये जो x की वैल्यूज आएगी ये कहाँ पुट करोगे? यहाँ पे. अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो तुम बोलोगे मिनिमा है, अगर ये लेस देन 0 है तो तुम बोलोगे मैक्सिमा है. ओके, मतलब क्या मैक्सिमा है? जो गिवन फंक्शन है. कौन सा गिवन फंक्शन है? एफ ऑफ एक्स, ये वाला फंक्शन. अगर ये वाला फंक्शन मान लो यहाँ पे x की वैल्यू 1 और 6 आ रही है, तो अगर 1 पुट किया है आपने तो ग्रेटर देन 0 आया है मतलब मिनिमा आ रहा है, तो तुरंत 1 आप f ऑफ x में पुट करोगे, यू विल गेट मिनिमम वैल्यू. 6 पुट किया, लेस देन 0 आ रहा है मतलब मैक्सिमा आ रहा है, तो 6 आप तुरंत f ऑफ x में वापस से पुट करोगे, यू विल गेट योर मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, चलो आ जाओ. तो वापस से मैंने आपको एक बार फिर से ये पार्ट रिवाइज करवा दिया. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स योर थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एक्स. ये रहा. चलो सॉल्व करते हैं फटाफट से. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एक्स. ठीक है, स्टेप नंबर 1 क्या है आपका? एफ डैश एक्स निकालना है. ठीक है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 2x. ठीक है, और 16 बाहर चला जाएगा, डी बाई डी एक्स और 1 बाई एक्स. 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? एक्स रेज़ टू द पावर -1 एन एक्स एन -1 मतलब -1 एक्स टू द पावर -2, इसका मतलब -1 अपॉन एक्स स्क्वायर. तो अपना ये चीज़ें थोड़ी सी लर्न करना शुरू करो कि 1 बाई एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर. तो इधर हो जाएगा आपका इंटू -1 अपॉन एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एफ ऑफ एक्स. नाउ एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा? एफ डबल डैश एक्स निकाल लो. 2x का 2 हो जाएगा एंड 16 वापस से 16 बाहर रहेगा
और इसका वापस से आप डेरिवेटिव करोगे, इसका वापस से डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ दिस पार्ट, तो ये रहेगा तुम्हारा डी बाई डी एक्स ऑफ, माइनस तो बाहर निकाल रही हूँ मैं फिलहाल, ये रहेगा एक्स टू द पावर -2, वापस से करो, माइनस है ये, एन एक्स एन -1, क्या आ जाएगा इसका, प्लस 2x टू द पावर -3, तो ये दिस विल बी योर 2/x³, क्लियर दिस पार्ट, 2/x³, यहाँ पे लिख लो 2/x³ आ गया, और प्लस आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके, अब क्या करोगे आप लोग, 16 टू तक कितना हो गया, इसको थोड़ा सा और शॉर्ट में कर लो, 2 + 16 टू द 32/x³, ये हो जाता है तुम्हारा f'(x). अब स्टेप नंबर 2 क्या था, f(x) = 0, इसको आप इस 0 कंसिडर करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2x - 16/x², ये देखो x² = 0। अब कैसे करेंगे हम लोग, ये जाएगा 2x³ - 16 होल अपॉन x² = 0, ये x² × 0 0 हो जाएगा, कोई सेंस नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका 2x³ - 16 = 0, दिस इम्प्लाइज 2x³ = 16, x³ = 16/2, 8 आ रहा है, x³ = 8, x = 2, yes or no, 2 to the 4, 4 to the 8, x = 2, डन डियर। एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे x की एक ही वैल्यू आ रही है, यहाँ पे x की एक ही वैल्यू आ रही है, ठीक है, एक ही वैल्यू आ रही है, तो फिर आप क्या करोगे, ये वैल्यू को कहाँ पुट करोगे, f'(x) से निकालना, अब कहाँ पुट करोगे, f'(x) में, तो यहाँ पे आप पुट करो f'(x), लिखो यहाँ पे f'(x) क्या था, दिस इज योर 2 + 32/x³ था, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन की आपकी वैल्यू दो वैल्यूज आएंगे x की या 1 सिंगल वैल्यू आएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये दिस विल बी योर 2 + 32/x का क्यूब बोल रहा है ना, मतलब 2 का क्यूब, यस और नो, और यहाँ पे भी x से बदले में 2 लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 32/8, ये कितना हो जाएगा, कैंसिल करो इसको, 4, दिस इज योर 6 ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर आप लिखोगे द गिवन फंक्शन, जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, मिनिमा है, क्या है डियर, मिनिमा है। अब यहाँ पे लिखोगे, कैलकुलेट करना है आपको, टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ, या टू कैलकुलेट मिनिमम वैल्यू, या टू कैलकुलेट, ऐसे लिखो, टू कैलकुलेट मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप क्या निकालोगे, f(x) = f(x) में पुट करोगे वैल्यू, कौन सी वैल्यू पुट करोगे डियर, जो भी x की वैल्यू आई थी, अब आप इसको कहाँ पुट कर दोगे, f(x) में। 6 को पुट नहीं करना, गलत मत करना, 6 को पुट नहीं करते हैं, ये तो सिर्फ और सिर्फ हमने जज किया कि वो मैक्सिमा आया है या मिनिमा आया है, गॉट इट। 6 को पुट कभी नहीं करते हैं, किसको पुट करते हैं, 2 को, जो x की वैल्यू आई है उसको वापस से f'(x) में पुट करोगे और उसी को ही fx में पुट करोगे। क्लियर एवरीवन, ये पार्ट क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे गलतियां होती है इसलिए बता रही हूँ आपको। तो अभी आप वापस x = 2 को आप किस में पुट करोगे, f(x) क्या था आपका, x², देखो क्वेश्चन देखो, + 16/x, x² + 16/x, तो f(2) कितना हो जाएगा, ये रहेगा आपका 2 का स्क्वायर + 16/2, दिस इम्प्लाइज 4 + 16 टू द, ये कितना हो जाएगा, 12, तो 12 इज योर मिनिमम वैल्यू। तब आप क्या लिखोगे, नाउ यू विल राइट
द फंक्शन एफ एक्स हैज मिनिमम वैल्यू 12, उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है 12, एट व्हाट वैल्यू, एट एक्स इक्वल टू 2, एट एक्स इक्वल टू 2। क्लियर, डन। एक बार वापस से पूरा सॉल्यूशन देखो फिर बताओ मुझे, कोई भी डाउट है डू आस्क मी। डन दिस पार्ट, सिंपल है, सिर्फ 4 स्टेप्स याद रखना है, पूरा क्वेश्चन पूरा इनफैक्ट ये पूरा एक्सरसाइज ही वैसे ही है, ठीक है। थर्ड, ओके, एटीएम। चलो अब ध्यान से देखना थोड़ा, ये मिटा दो। चलो जी, ये क्या बोल रहा है, डिवाइड द नंबर 20 इंटू 2 पार्ट्स। जो 20 नंबर है, जो 20 वाला नंबर है उसको 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड करो सच दैट द प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। ओ तेरी, मतलब ये जो 20 है इसको आप 10 में भी डिवाइड कर सकते हो, इसको आप 218 में डिवाइड कर सकते हो, इसको आप 15 में डिवाइड कर सकते हो, समझ रहे हो इसको आप। अच्छा सॉरी, प्रोडक्ट बोल रहा है, प्रोडक्ट इस मैक्सिमम है गाइस, प्रोडक्ट मैक्सिमम, इसका प्रोडक्ट इसका मैक्सिमम आ जाए तब इसको कैसे पार्ट्स में डिवाइड करोगे। हाँ ये 218 में करो, 4 5 में करो, उसके बाद में आप 15 5 में करो, ठीक है। सच ऐसे पार्ट में करोगे कि उनका जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम आना चाहिए। गई अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन से 2 पार्ट है और कौन से 2 पार्ट का जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम आता है। इसको सिर्फ आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा, लेट योर 1 पार्ट बी एक्स एंड अदर पार्ट बी, दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स, यस और नो। ध्यान से सुनना ये लो क्वेश्चन, एक पार्ट को अगर मैंने एक्स ले लिया तो दूसरा पार्ट तुम्हारा 20 माइनस एक्स होगा या नहीं होगा। ये सारी खुशी क्वेश्चन नंबर 2 से 7 में आ जाओ आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 से 7 में आ जाओ। डिवाइड द नंबर 20 इंटू 2 पार्ट, 20 जो नंबर है उसको 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड करना है कि जो उसका जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम होगा। ओके, नाउ प्रोडक्ट, अगर एक पार्ट को मैंने एक्स लिया तो दूसरा पार्ट को 20 माइनस एक्स लूँ या नहीं लूँ, ये बोलो, बिकॉज वो दोनों नंबर की एडिशन तो 20 आनी चाहिए। क्लियर दिस पार्ट, ओके। तो अब आप क्या बोलोगे, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, मतलब x इंटू 20 माइनस एक्स, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है डियर, ये होना चाहिए मैक्सिमम। ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। कैसे करोगे, लेट दिस बी योर एफ ऑफ एक्स, इसको आप एफ ऑफ एक्स ले लो पहले तुम्हारा, इसको एफ ऑफ एक्स लो, इसको थोड़ा सा और सॉल्व होता है, देखो इसको इजी करो, 20x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये आपका, ठीक है। एफ ऑफ एक्स जो आएगा ये आपका ये आ गया। अच्छा, और कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मैक्सिमम और मिनिमम समझ में आ रहा है, तो गाइस फटाफट से एफ डैश एक्स एंड एफ डबल डैश एक्स निकाल लो। अच्छा, इसको आप इधर इधर लोगे तो शायद हो सकता है आप लोग गलती कर दो, पहले चलो एफ डैश एक्स निकालो, इसका क्या हो जाएगा 20 और इसका क्या हो जाएगा -2x। अब इसी का ही एफ डबल डैश एक्स निकालो, वापस से डेरिवेटिव को वापस से डिराइव करो, 20 का तो 0 आ जाएगा, तो दिस विल बी योर -2। मुझे बताना -2 आ रहा है मतलब क्या हो रहा है वैल्यू, एफ डबल डैश एक्स इज योर -2, मतलब क्या, ये सत्यम बोलो, एफ डबल डैश एक्स इज योर -2 मतलब क्या। अभी मतलब कुछ भी नहीं है इसका, ना मैक्सिमा ना मिनिमा, क्यों, क्योंकि आपने एक्स की वैल्यू पुट थोड़ी ना की है बॉस। आप सबसे पहले, ये हो गया तुम्हारा स्टेप नंबर 1, ठीक है। स्टेप नंबर 2, आप यहाँ पे एफ डैश एक्स को 0 लोगे, मतलब 20 माइनस 2x जो है वो तुम्हारा 0 होगा, इसका मतलब 20 इज इक्वल टू 2x होगा, ठीक है। x इक्वल टू 10 हो जाएगा, ओके। तो अब आप x की वैल्यू जो है, जो 10 है,
ये आप पुट करोगे, ये किस में पुट करोगे, एफ डबल डैश एक्स में पुट करोगे, मतलब ये हो जाएगा, ये फिर भी -2 आ रहा है. इज इट योर लेस देन 0? इज इट लेस देन 0? यस, ठीक है. यहाँ पे x है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ -2 था. क्या यहाँ पे x है? नहीं है. अगर x होता था तो हमने -2 इंटू 10 किया होता था. -2x होता था तो हमने -2 इंटू 10 किया होता था. यहाँ पे सिर्फ -2 है तो ठीक है, हमने उतना लिख दिया. ये लेस देन 0 है तो आप क्या बोलोगे, लेस देन 0 मतलब क्या है, द गिवन फंक्शन इज मैक्सिमा. गिवन फंक्शन f(x) इज मैक्सिमा. यहाँ पे पूरा लिखना, गिवन फंक्शन f ऑफ x. कौन सा x? ना f डैश एक्स बोल रही हूँ ना डबल डैश एक्स बोल रही हूँ डियर, कंफ्यूज नहीं होना. लिखो गिवन फंक्शन f ऑफ x, वो क्या है, मैक्सिमा है. ये पार्ट क्लियर है? तो चलो आ जाओ, f ऑफ x की वैल्यू फाइंड करो फिर. देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 10 इज, f ऑफ x क्या था आपका, क्वेश्चन से बताओ पहले. x इंटू 20 माइनस एक्स, यस और नो? लिखो यहाँ पे फटाफट. x इंटू 20 माइनस एक्स, f ऑफ 10 हो जाएगा आपका 10 इंटू 20 माइनस 10, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10 इंटू 10. क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, क्या आ जाएगा डियर, 100. ठीक है, वो मैक्सिमा है एट 100. ओके चलो, ये भी आपने कैलकुलेट कर दिया. बट यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है, डिवाइड द नंबर इनटू 2 पार्ट्स. 2 पार्ट में डिवाइड करो. अगर आपने ये जो पार्ट है ये नहीं भी सॉल्व किया होता था ना डियर तो भी चलता था. मैडम क्यों? अरे बोल दिया ना उन्होंने, गिवन फंक्शन मैक्सिमा है. तुमने भी निकाल लिया ना गिवन फंक्शन मैक्सिमा है. एक पार्ट निकल गया ना तो दूसरा पार्ट निकालो ना फटाफट से. 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 20 माइनस 10 करके दूसरा पार्ट भी आपका 10 ही है. समझ में आ रहा है? देयरफॉर फर्स्ट पार्ट इज 10 एंड सेकेंड पार्ट, जो सेकेंड पार्ट है 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10. कई बार क्या होता है ना, फ्लो में पूरा स्टेप्स करते करते अपन पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आते हैं और जो पूछा है वो सॉल्व ही नहीं करते हैं, जो पूछा है वही नहीं निकालते हैं. समझ में आ रहा है? यहाँ पे अगर आपने f डबल डैश एक्स में अगर 10 पुट किया होता था तो तुम्हारा वैल्यू आता था कुछ 100. कोई सेंस नहीं है उसका. समझ में आ रहा है? पार्ट बताती हूँ, इक्वेशन वापस से बताती हूँ. ये समझा? बोल दिया था मैक्सिमा निकालना है, डन, आ गया मैक्सिमा. सिर्फ फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट निकाल के छोड़ो. ठीक है, ओके चलो आ जाओ. एक बार वापस आपको इक्वेशन सॉल्व करना बताती हूँ. क्या बोला है उसने, डिवाइड करो. क्या डिवाइड करोगे आप, कलर चेंज करते हो. डिवाइड द नंबर इनटू 2 पार्ट्स. ये जो 20 वाला नंबर है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो. अब वो तो बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं, 10 हो सकता है, 2 और 18 हो सकता है. इनका भी सम 20 आता है. 4 इंटू 5, 5 प्लस 5 प्लस 5, 15 प्लस 5. ठीक है, ये भी आपके आ सकते हैं. तो आप बहुत सारी तरह से आप नंबर्स को डिवाइड कर सकते हो. ओके, तो या 19 ले लो, कुछ भी ले लो. ठीक है, तो अभी आप क्या बोलोगे यहाँ पे, लेट फर्स्ट पार्ट बी एक्स. अगर एक पार्ट इसमें से, एक चीज नोटिस करना, इसमें से अगर एक पार्ट एक्स है तो दूसरा पार्ट 20 माइनस एक्स है या नहीं है बताओ. ये 10 है तो ये 20 माइनस एक्स है. 20 माइनस 10 10 आता है. ये अगर एक्स है तो ये 20 माइनस एक्स है. ये अगर एक्स है तो ये भी 20 माइनस एक्स है. 20 माइनस 15 5 आ रहा है. 20 माइनस 19 1 आ रहा है. यस और नो? गॉट इट? ठीक है, तो अगर फर्स्ट पार्ट आपका x है तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा 20 माइनस एक्स. ठीक है, ये दो तुम्हारे पार्ट्स हो गए. सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम. ओके, इनको मल्टीप्लाई कर लो. ये क्या हो गया तुम्हारा f ऑफ x. सी से फटाफट से f डैश एक्स निकाला, f डबल डैश एक्स निकाला. आपको बोल दिया था कि इनका जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमा है. ओके, बट फिर भी हमने f डैश एक्स करके इसको 0 पुट किया. x की वैल्यू आ गई 10, तो हम लोग ने ये जो 10 है इसको यहाँ पे पुट किया f डबल डैश एक्स में. इसकी वैल्यू आई -2 विच इज योर लेस देन 0. तो आप बोल रहे हो गिवन फंक्शन इज मैक्सिमा. स्टॉप टिल हियर, स्टॉप. वापस से इसमें 10 पुट करके 100 की वैल्यू निकालना कोई सेंस नहीं है.
दो पार्ट की वैल्यू पूछा है, एक पार्ट आ गया है 10 तो दूसरा पार्ट क्या आ जाएगा तुम्हारा 10, ऑब्वियसली 20 माइनस 10 विल बी योर 10। क्लियर, डन, इजी था, समझ में आ रहा है। 100 निकालना निकाल दो, बट दैट विल नॉट बी योर आंसर। तुम्हारा आंसर होगा x निकालो और 20 माइनस एक्स दोनों पार्ट्स निकालो, ठीक है, वो भी निकाल के रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये भी निकाल के आना एग्जाम में। डन, ओके, चलो नाउ नेक्स्ट पार्ट इज योर अ मेटल वायर। अब ध्यान से, एक मेटल वायर है ऑफ 36 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट टू फॉर्म अ रेक्टेंगल। ओके, इसको आपने रेक्टेंगल बनाया। फाइंड इट्स डायमेंशन व्हेन इट्स एरिया इज मैक्सिमम। आपको इसके डायमेंशन निकालने हैं जब उसका जो एरिया होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। कैसे करेंगे आप इसे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है, लेट एल बी द लेंथ, बी बी द ब्रेड्थ, ओके। नाउ इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर दे दिया है कि वो 36 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मतलब ट्वाइस ऑफ लेंथ। अरे देखो ना लेंथ कितना है, पेरीमीटर क्या होता है, पूरा सरफेस एरिया होता है, मतलब एल प्लस बी इज इक्वल टू योर 36 सेंटीमीटर। ये पार्ट गिवन है, मतलब ट्वाइस ऑफ एल प्लस ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, मतलब एल प्लस बी इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 2, 2 कॉमन ले लिया मैंने वहाँ से, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 16 इज इक्वल टू 18। यहाँ तक आया ये फर्स्ट इक्वेशन, डिड यू गॉट इट? फर्स्ट इक्वेशन समझा, एल प्लस बी इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर कहाँ से आया? डन, ओके। अब बात कर रहा है वो अपन से कि फाइंड इट्स डायमेंशंस, ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है वो आपको, इसके वैल्यूज, इसका निकालो, डायमेंशन निकालो व्हेन इट्स एरिया इज मैक्सिमम। जो उसका एरिया क्या होता है डियर, व्हाट इज योर एरिया? अरे एरिया का फुल फॉर्म बोलो ना, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ बोला है, ठीक है, मतलब एरिया इज मैक्सिमम, एरिया तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। अच्छा, ऊपर वाले इक्वेशन से हमें एक चीज़ मिल गई कि लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 18, ठीक है, तो लेट्स से कि अगर तुम्हारा जो लेंथ है वो x है, ये x हो गया, तो x प्लस इसको अगर आपने x ले लिया, ठीक है, टोटल 18 सेंटीमीटर आ रहा है, लेंथ प्लस ब्रेड्थ 18 आ रहा है, ठीक है ना। अगर इसको मैंने x ले लिया तो ये कितना हो जाएगा, ब्रेड्थ कितना हो जाएगा, 18 माइनस एक्स होगा या नहीं होगा बताना। इन दोनों को प्लस करो, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा और 18 ही आंसर आ रहा है। ठीक जैसा भी आपने ऊपर किया, 20 को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक को x, एक 20 माइनस एक्स, ठीक वैसे ही 18 सेंटीमीटर आ गया, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों 18 सेंटीमीटर, तो एक को x लिया तो दूसरा क्या हो गया 18 माइनस एक्स, यस और नो? ये तो बहुत ही सिंपल पार्ट है, ये समझा एवरीवन? यस, ओके। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये अगर x है तो ये कितना हो जाएगा इंटू 18 माइनस एक्स, ये इसका आ जाएगा एरिया। एरिया जो है वो मैक्सिमम है, तो कैन आई से हियर दैट f ऑफ x, इसको f ऑफ x ले लो, x इंटू 18 माइनस एक्स, ठीक है, इसको मैक्सिमा बताना है ना, तो पहले इसको f ऑफ x तो लो, तो ये रहेगा तुम्हारा 18x माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। नाउ f डैश x, ये कितना हो जाएगा 18x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 18 और x स्क्वायर का कितना हो जाएगा माइनस 2x। f डबल डैश x करना जरा, 18 का डेरिवेशन 0 और इसका कितना हो जाएगा -2, f डबल डैश x इज योर -2, ओके, -2, ठीक। बट अब क्या करोगे, ये हो गया तुम्हारा स्टेप नंबर 1। क्या था स्टेप नंबर 1, f डैश x एंड f डबल डैश x निकाल लिया। स्टेप नंबर 2, कंसिडर, ध्यान से कंसिडर, क्यों कंसिडर करें अपन f डैश x इक्वल टू 0, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, लेंथ और ब्रेड्थ निकालना है, लेंथ और ब्रेड्थ निकालना है, ठीक है। लेंथ को आपने x लिया, ब्रेड्थ को आपने 18 माइनस एक्स लिया, तो जब अपन f डैश x इक्वल टू 0 लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है, ओके। तो f डैश x क्या था आपका 18
-2x इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा तुम्हारा 18 इज इक्वल टू 2x माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 9, 2 9 ज़ा 18। ठीक है, यहाँ तक करके स्टॉप, रुको। उन्होंने क्या बोला है? मैक्सिमम बोला है। एक बार एरिया को मैक्सिमम भी तो फाइंड कर लो। x इक्वल टू ये है, तो आप क्या करोगे? पुट करोगे x इक्वल टू 9 इन f डबल डैश x, यस और नो गाइज? f डैश x को 0 पुट किया तो इसकी जो वैल्यू आती है वो कहाँ पुट करते हैं? f डबल डैश x में पुट करते हैं, यस और नो? अरे यस और नो? स्टेप नंबर 2, f डैश x को 0 लेने का, x की वैल्यू आएगी, उसको कहाँ पुट करने का? f डबल डैश x में। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये वही स्टेप्स है जो अपन पुराना अपना स्टेप्स है, ठीक है? ओके, नाउ अब f डबल डैश x क्या है हमारा? -2, f डबल डैश 9 क्या हो जाएगा? यहाँ पे कोई 2x है क्या? कहीं पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ -2 है, तो -2 इज योर लेस देन 0। ऑब्वियसली -2 अगर लेस देन 0 मतलब वो क्या है? द गिवन फंक्शन f of x is मैक्सिमा। ओके, बस यहाँ तक लिख के स्टॉप करना, वैल्यूज निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब आप यहाँ पे बोलोगे कि जो गिवन फंक्शन है वो मैक्सिमम है, ठीक है? तो अब आप x इक्वल टू 9 आ गया, तो प्लीज़ टेल मी डियर, एक पार्ट तुम्हारा 9 आ गया, मतलब लेंथ तुम्हारा 9 आ गया, तो ब्रेड्थ कितना हो जाएगा? 18 माइनस x कितना हो जाएगा? 9। तो x length equal to 9 cm and breadth is equal to 18 minus x, that is also equal to 9 cm. Got it? Done. सिंपल था, यस और नो? ठीक है, सिंपल था। अच्छा मुझे अभी एक बात बताना, क्यों तुमने पेरीमीटर को f ऑफ x पुट सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं किया? Why didn't you take perimeter? अरे बोला था कि एरिया जो है उसको मैक्सिमा करो, मतलब एरिया को ही डिफरेंशिएट कर करके मतलब एरिया को ही f ऑफ x लेना है। ये पार्ट भी क्लियर हुआ क्या? कभी माइंड में ऐसा तो किसी को डाउट नहीं आ रहा है ना कि पेरीमीटर को क्यों नहीं लिया मैडम, एरिया को क्यों लिया? क्योंकि एरिया को ही मैक्सिमा करना है, तो एरिया ही f ऑफ x होगा, यस और नो? और एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ को ले लिया x, तो ब्रेड्थ क्या हो जाएगा? 18 माइनस x। डन एवरीवन। चलो लेट्स मूव ऑन टू योर fourth question, and I think it's the last question of this exercise, 8.3. चलो ध्यान से, the total cost of producing x units, जो टोटल कॉस्ट होता है हम लोग अगर x यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, इज ₹x² + 60x + 50। बाप रे, ओके नो इश्यूज। टोटल कॉस्ट कितना दिया है? x यूनिट प्रोड्यूस करने का टोटल खर्चा कितना है? इतना। प्राइस कितना दिया है? 18 माइनस x पर यूनिट। ओके, जो दिया वो मैं लिख लूँ क्या? नंबर ऑफ यूनिट्स कितना दिया है? x। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कितना है? x। ठीक है, प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस दे दिया है ईच यूनिट का 18 माइनस x। ठीक है, ओके नाउ फॉर व्हाट यूनिट्स इज द प्रॉफिट मैक्सिमम? कौन से यूनिट के लिए प्रॉफिट सबसे मैक्सिमम होगा? कितना यूनिट्स आप बेचोगे कि तुम्हारा प्रॉफिट सबसे ज़्यादा आएगा? ठीक है, प्रॉफिट को मैक्सिमम निकालना है, मतलब प्रॉफिट तुम्हारा f ऑफ x क्या हो जाएगा डियर? प्रॉफिट हो जाएगा। ये समझा क्या? प्रॉफिट को मैक्सिमम बोला है, मतलब f ऑफ x हो जाएगा तुम्हारा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट क्या होता है, कौन सा फॉर्मूला, वो बाद में देखेंगे। क्या सिर्फ इतना समझा कि f ऑफ x इक्वल टू योर प्रॉफिट होगा? क्लियर दिस पार्ट? बोलो फटाफट से, यस और नो? यस, ओके। तो अब आप क्या करोगे? कॉस्ट दे दिया है, क्या क्या दे दिया, एक काम करते हैं अपन यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अपन अपने ओन लैंग्वेज में लिखते हैं। यहाँ पे कॉस्ट दे दिया है आपको, टोटल कॉस्ट पूरा खर्चा x यूनिट बनाने का, x² + 60x + 50। ओके, प्राइस बेचने की प्राइस, सेलिंग प्राइस
पर यूनिट बोला है, देखना ज़रा क्या बोला है उसने क्वेश्चन में, पर यूनिट बोला था, पर यूनिट बोला, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया पर यूनिट कितना है 180 माइनस एक्स है, ठीक है। और एक्स यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, कितना यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स, एक्स क्या है डियर यहाँ पे, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड क्या है आपका एक्स है, ठीक है। और मुझे एक बात बताओ, प्रॉफिट तुम्हारा मैक्सिमा है, कहीं से भी तो भी आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। गाइस प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। या फिर आप बोल दो टोटल सेलिंग प्राइस, देखो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इनटू नंबर, ये अगर दोनों पर यूनिट है तो आप बोलोगे इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड फर्स्ट पार्ट, और टोटल सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस, इन दोनों में से ही होगा, यस और नो। नाउ वी हैव दिस टू फॉर्मूलेज, ठीक है जी, दो फॉर्मूले थे हमारे पास। अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट है और कॉस्ट प्राइस पर यूनिट दिया है तो हम लोग उसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये देखो इन दोनों को, ये जो पर यूनिट है, पर यूनिट जो दिया है, ये क्या हो गया, प्रॉफिट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल प्रॉफिट। डन। ये फॉर्मूला समझा क्या, ये बताओ, फर्स्ट वाला समझा फॉर्मूला एवरीवन, फर्स्ट फॉर्मूला डिड यू अंडरस्टूड, यस। सेकंड फॉर्मूला, टोटल अगर सेलिंग प्राइस दे दिया, सॉरी टोटल अगर सेलिंग प्राइस दे दिए, टोटल सेलिंग प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया है, माइनस कॉस्ट प्राइस पर यूनिट इनटू कितना तुमने कॉस्ट प्रोड्यूस किया है, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं। तो इन दोनों को टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट निकालो, तुम्हारा प्रॉफिट ही आएगा ना। डन। बट यहाँ पे कौन से फॉर्मूले से करोगे, एक चीज़ देखना, यहाँ पे मुझे दिया टोटल कॉस्ट, तो मैं अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है, यार वेरी गुड, ये दिया है और ये दिया है, तो हमको मुझे कोई एक फॉर्मूला यूज करके दूसरे वाले को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कहना से इट एज टोटल कॉस्ट दिया ना, टोटल कॉस्ट आपको दे दिया है, ध्यान देना, ये मुझे दे दिया है मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर प्लस 60 एक्स प्लस 50, ये माइनस का माइनस, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है मतलब 180 माइनस एक्स दिया है, इनटू एक्स कर लूँ, इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करूँ, यस और नो, यह जाएगा मेरा टोटल सेलिंग प्राइस। गाइज ये समझा क्या, बोलो जी। अपन अपने लैंग्वेज में कर रहे हैं, ठीक है, बुक का पूरा प्रेजेंटेशन बाजुओं में रखा है, पहले अपन अपने लैंग्वेज में कर रहे हैं, ये समझा एवरीवन। एंड बिंदास इस तरह से आप एग्जाम में प्रेजेंट कर सकते हो, बिंदास, बिकॉज दिस इज योर शॉर्टकट मेथड, ठीक है, क्लियर। इसको खुशी को समझाओ, खुशी क्या किया है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे दिया तो मैंने उसे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई कर लिया, तो वो क्या आ गया, मेरा टोटल सेलिंग प्राइस आ गया, टोटल सेलिंग प्राइस टोटल कॉस्ट है, माइनस कर लो, प्रॉफिट आ गया जी। चलो आगे आपका प्रॉफिट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो और थोड़ा इजी बनाओ, 180x माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 60x, एक मिनट, ये ब्रैकेट को अभी सॉल्व कर देते हैं ना, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये ऐसा था ना, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 50, चलो जी सॉल्व करो फटाफट से, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा माइनस 2x स्क्वायर, 180x माइनस 60x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस 120x, और ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस 50, ये हो जाएगा तुम्हारा एफ ऑफ एक्स। अब निकालो एफ डैश एक्स, अब निकालो एफ डबल डैश एक्स, समझ में आ रहा है, एक्स की वैल्यू पुट करनी है, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम प्रोसीजर है। मैम कैसे, देखो एफ डैश एक्स निकालो, ये हो जाएगा तुम्हारा -2, तो कॉमन रहेगा ब्रैकेट में, के यू वाला याद आ रहा है, के यू रूल डिफ्रेंसिएशन का, के बाहर जाएगा, एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करोगे 2 इंटू यू, सॉरी 2x, नाउ 120x का तो 120 रहेगा, और -50 कांस्टेंट है तो उसका तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -4x प्लस 120, ये आ गया तुम्हारा एफ एक्स। हाँ एफ एक्स आया है, एफ डबल डैश एक्स निकाल लो अभी, ये आ जाएगा आपका
-4 बाहर, x का 1 होता है तो -4 ही रहने दो, और ये +120 का तो 0 होगा तो -4 आ जाएगा आपका, ठीक है। नाउ अब आप क्या करोगे, कंसिडर, मैम क्यों कंसिडर, क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, फॉर, क्वेश्चन देखना जरा, फॉर व्हाट यूनिट्स, मतलब x कितना है ये बता रहे भाई। अगर प्रॉफिट मैक्सिमम है, प्रॉफिट जो फंक्शन है तुम्हारा, ये जो प्रॉफिट है ये मैक्सिमम है, ठीक है, तो x कितना, समझ में आ रहा है, तो आप कैसे निकालोगे, अपने पास एक ही ऑप्शन है, जहां से x की वैल्यू आती है वो एक ही एक स्टेप है, कंसिडर f ऑफ x, f डैश x इज इक्वल टू 0, f डैश x किधर है, ये रहा, मतलब -4x + 120 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा तुम्हारा -4x इज इक्वल टू -120, x इज इक्वल टू -120 अपॉन -4, कितना हो जाएगा ये, माइनस माइनस कैंसिल, 4 3 12 30, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू योर 30, x 30 आ गया। इसको कहाँ पुट करने का, f डबल डैश x में, therefore f डबल डैश x इज इक्वल टू योर -4, f डबल डैश 30 इज इक्वल टू, ये भी -4 ही आएगा क्योंकि कोई x के टर्म्स में है ही नहीं, सिर्फ -4 है, कांस्टेंट है तो -4 ही आएगा, इट इज लेस देन 0, इसका मतलब therefore योर गिवन फंक्शन, therefore आप क्या बोलोगे, therefore गिवन प्रॉफिट फंक्शन इज मैक्सिमम, अच्छा प्रॉफिट फंक्शन के बारे में fx लिख लो, कंफ्यूजन नहीं होगा, fx इज मैक्सिमम, ठीक है, एट x इक्वल टू 30, x की वैल्यू क्या आ गई डियर, 30, यही तो निकालना था आपको, बोलो समझ में आया, लो सॉल्व कर लो, शॉर्टकट रख लो पूरा आपके पास, जस्ट राइट इट डाउन वंस। टोटल कॉस्ट कितना है दिया है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो जो दिया था वो मैंने लिख लिया, प्रॉफिट दिया है, अभी मुझे भी पता है यार, इट्स कॉमन सेंस कि टोटल प्रॉफिट, देखो तो प्रॉफिट निकालना था तो सेलिंग, अगर पर यूनिट दिया ना तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस कॉस्ट प्राइस पर यूनिट, प्रॉफिट पर यूनिट आएगा, मान लो एक पेन पे कितना प्रॉफिट हो रहा है तो इनटू नंबर ऑफ पेन प्रोड्यूस इनटू एक्स, ठीक है, तो ये था मेरा सेकेंड वाला फॉर्मूला, फर्स्ट वाला फॉर्मूला सॉरी, ये वाला फॉर्मूला हो गया, ठीक है, पर यूनिट वाला। लेकिन अच्छा दूसरा एक मेथड ये हो सकता है कि अगर मान लो टोटल सेलिंग प्राइस और टोटल कॉस्ट दिया है तो उन दोनों को एज इट इज माइनस कर लो, वो हो गया तुम्हारा टोटल प्रॉफिट। अभी क्वेश्चन वाले भी शातिर है, उन्होंने टोटल कॉस्ट दिया लेकिन सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया, तो ठीक है हमने इसको एज इट इज लिखा, टोटल सेलिंग प्राइस पर यूनिट मुझे पता है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, मल्टीप्लाई किया, एफ ऑफ एक्स, इसको एफ ऑफ एक्स लिया, क्यों, क्योंकि बोला है प्रॉफिट को मैक्सिमम करो, बस एफ ऑफ एक्स आया, पूरा क्वेश्चन अपने आप आ जाएगा, एफ डैश एक्स निकालो, एफ डबल डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स को 0 लो, वहां से एक्स की वैल्यू आएगी, उसको एफ डबल डैश एक्स में पुट करो, अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आएगा तो बोलोगे मिनिमा है, अगर लेस देन 0 आ रहा होगा तो बोलोगे मैक्सिमा है, यहाँ पे बोला था कि वो मैक्सिमा है तो यस मैक्सिमा आ गया, लेकिन एट एक्स इक्वल टू 30, डन, गॉट इट, ओके। So guys, here we had finished your exercise 8.3, exercise 8.3 अपना पूरी तरह से फिनिश हो गया, ठीक है, ओके, सो वी विल स्टॉप टिल हियर, इसके आगे का कल कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए अलविदा, यस बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय।